दोस्तों आज का टॉपिक बहुत मिस्टीरियस, इमोशनल और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। दोस्तों क्या सिदरत अल मुंतहा जिसका जिक्र कुरान में आता है, क्या वो किसी ब्लैक होल जैसी चीज हो सकती है? और क्यों जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा? आखिर उस बाउंड्री के आगे क्या था? दोस्तों आज हम इस्लाम, साइंस और थियोरी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। दोस्तों हम कोई फाइनल क्लेम नहीं करेंगे जो कुरान और ऑथेंटिक हदीस में ना हो। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। एक रात अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्पेशल जर्नी पर बुलाया। इस जर्नी को कहते हैं इसरा और मिराज। इसरा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अल अक्सा तक गए और मिराज में वो आसमानों के ऊपर ले जाए गए और आसमानों पर उन्हें अलग अलग प्रॉफिट्स मिले, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और एक पॉइंट ऐसा आया जिसे कहा गया सिदरत अल मुंतहा। दोस्तों ये नाम ही आपको मिस्टीरियस सा नहीं लगता? दोस्तों सिदरा मतलब होता है लो ट्री और मुंतहा का मतलब होता है फाइनल बाउंड्री, लास्ट लिमिट, यानी जो क्रिएशन है उसकी फाइनल बाउंड्री। दोस्तों कुरान सूरह अन-नज़म में इसका जिक्र आता है। दोस्तों ये मिराज का सबसे इमोशनल और मिस्टीरियस मोमेंट। दोस्तों जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर के लिए निकले तो हर स्टेज पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। दोस्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह का मैसेज हर प्रॉफिट्स तक पहुंचाते थे। दोस्तों फाइनल बाउंड्री का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां अल्लाह ने क्रिएशन को परमिशन दी है पहुंचने की। उसके आगे अनसीन रियलिटीज है जो नॉर्मल मखलूक के लिए नहीं है। दोस्तों स्कॉलर्स बोलते हैं सिदरत अल मुंतहा जन्नत के आखिरी हिस्से में है। वहीं से अल्लाह के कमांड्स डिसेंट होते हैं और वहीं पर नॉलेज और क्रिएशन की लिमिट खत्म होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अगर मैं एक उंगली या एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ नॉर्मल फायर थी, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह की ग्लोरी, नूर और पावर इतनी अजीम है कि एक एंजल भी उसको बेयर नहीं कर सकता विदाउट अल्लाह परमिशन। यानी हर क्रिएशन की एक लिमिट होती है, फरिश्तों की भी कुछ लिमिट्स होते हैं। दोस्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने पावरफुल होने के बाद भी वो वहां से क्यों नहीं गुजर पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का ओरिजिनल फॉर्म इतना ह्यूज था कि उनके 600 विंग्स थे, पंख थे, और उनका जो साइज था वो पूरे हॉरिजॉन को कवर करता था। और ना ही जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई मामूली फरिश्ते थे, फिर भी वो सिदरत अल मुंतहा पर रुक गए क्योंकि अल्लाह ने हर क्रिएशंस के लिए बाउंड्रीज रखी है। जैसे इंसान पानी के अंदर परमानेंटली नहीं रह सकता, हम सन के पास नहीं जा सकते, वैसे ही एंजल्स के भी, फरिश्तों के भी स्पिरिचुअल लिमिट्स। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे जाने की परमिशन अल्लाह ने क्यों दी? दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझ आता है। अल्लाह ने स्पेशल परमिशन दी सिर्फ हमारे नबी को। ये ऑनर अभी तक किसी और क्रिएशन को नहीं मिली। आपको पता होगा कि इसी सफर में अल्लाह ने 5 वक्त नमाज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट की थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनसीन रियलिटीज दिखाई गई। ये इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाईएस्ट ऑनर मूवमेंट्स में से एक है। दोस्तों अब साइंस के साइड से समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। साइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो नॉर्मल फिजिक्स फेल होने लगती है, टाइम स्लो हो सकता है, स्पेस डिस्टॉर्ट हो सकता है और एक बाउंड्री होती है, इवेंट हॉरिजॉन, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दोस्तों अगर उसके आप आगे चले गए तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। कुछ मॉडर्न स्पीकर्स और इंटरनेट क्रिएटर्स कहते हैं सिदरत अल मुंतहा भी एक कॉस्मिक बाउंड्री जहां नॉर्मल क्रिएशन रुक जाती है और ब्लैक होल भी एक ऐसी जगह है जहां नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते। दोनों में बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट है जो सिमिलर लगती है। इसी वजह से लोग बोलते हैं क्या सिदरत अल मुंतहा ब्लैक होल जैसी कोई चीज हो सकती है? लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इस्लाम क्या कहता है? कुरान या ऑथेंटिक हदीस में कहीं नहीं लिखा कि सिदरतुल मुंतहा इज इक्वल टू ब्लैक होल। ये सिर्फ एक मॉडर्न थियरी है। दोस्तों अभी तक साइंस भी ब्लैक होल को फुल्ली नहीं समझ पाए है क्योंकि अनसीन वर्ल्ड और फिजिकल यूनिवर्स दोनों ही अलग चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये थियरी इतनी वायरल क्यों हुई? आपने सोचा है कभी? क्योंकि इंसान नेचुरल मिस्टीरीज को कनेक्ट करता है। जब लोग सुनते हैं बाउंड्रीज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, लाइट का डिसअपियर हो जाना एक सर्टेन पॉइंट पे, अननोन डायमेंशन, टाइम डिस्टॉर्शन, तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का सफर याद आ जाता है। स्पेशली एक चीज जो मिराज का सफर एक
एक ही रात में हो गया। लेकिन उस सफर में मल्टीपल हेवेंस, कन्वर्सेशंस और बहुत सारे इवेंट हुए एक ही रात में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस्लाम हमें एस्ट्रोफिजिक्स समझाने नहीं आया। इस्लाम हमें अल्लाह की ग्रेटनेस, उसकी कुदरत दिखाने आया। सिदरतुल मुंतहा का असली मैसेज है कि क्रिएशन की एक लिमिट है और अल्लाह की पावर की कोई लिमिट नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे पावरफुल एंजल्स भी वहां जाकर रुक गए, लेकिन अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बुलाया। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मकाम बताता है। और एक लेसन ये भी है, ह्यूमन नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। आज साइंस ब्लैक होल को समझने की कोशिश कर रही है, कल शायद और बहुत सारी डिस्कवरीज होगी, लेकिन कुछ रियलिटीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दोस्तों आज दुनिया ब्लैक होल को एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन कुरान ने हमें 1400 साल पहले सिखा रखा था, इंसान की नॉलेज जो है वो लिमिटेड होती है। और जितना आज के टाइम पर हम यूनिवर्स को समझते जा रहे हैं, उतनी ही अल्लाह की कुदरत और ज्यादा समझ आ रही है। अल्लाह अकबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ये सभी मुस्लिम मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको लगता है साइंस फ्यूचर में और हिडन रियलिटीज डिस्कवर करेगा।